मुहिम बिहार के लिए थी और वैकेंसी यूपी में आ रहा है। चाचा और पांडे जी मिलकर आखिर ये वैकेंसी ला क्यों नहीं रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी को विवेक दांगी चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथियों, जो मुहिम हमने शुरुआत किया था वो मुहिम कुछ हद तक कारगर हो रहा है, आगे मैं बताऊँगा। और साथ साथ आज का वीडियो के थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस कंटेक्स्ट में है। यूपी में एएनएम की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन बिहार सरकार अभी तक सुगबुगा भी नहीं रही है। बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट जो अभी पांडे जी के पास है, मंगल पांडे जी हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट का भी कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है कि वैकेंसी कब तक आएगी। ये प्रश्न जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती तब तक इस चैनल से पूछे जाएंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मुहिम है ये मुहिम कोई मेरा पर्सनल मुहिम नहीं है, बिहार के लाखों स्टूडेंट का मुहिम है। तो इस मुहिम को आप सपोर्ट करें। तो आप सपोर्ट कैसे करेंगे? जो भी मेरा सोशल मीडिया हैंडल है आप उसे फॉलो करेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे फॉलो कर लीजिए। अगर कोई डाउट है, कुछ आपको कोर्स रिलेटेड डाउट है, ठीक है, या फिर और भी कुछ डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम के जरिए मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा। चलिए हम लोग सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जो मुहिम शुरुआत किया था वो बिहार के लिए था। आपको पता होना चाहिए साथियों, ये सच बात है, इसे न मिनिस्टर साहब छुपा सकेंगे, न जो सीएम साहब हैं नीतीश कुमार, वो भी नहीं इसे छुपा सकते। पिछली 1.5 साल देखा जाए, अब मैं उससे 2 साल बोल रहा हूँ, ठीक है, 1.5 साल से 2 साल अगर देखा जाए तो बिहार में नर्सिंग की वैकेंसी नहीं क्लियर हुआ है। 2 साल 2 साल पहले एक वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी को भी यहाँ सरकार फंसा रखी है। हवाबाजी की बात किया जाए ना, कि हवाबाजी कैसे किया जाता है, पेपरबाजी कैसे किया जाता है, वो साफ साफ आपको दिख गया होगा कि पेपरबाजी का डिफिनीशन जनरली होता गया है। जो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने किया, पेपर में दिलवाया पूरी तरीक़ा से, एकदम बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में, कभी दिलवाते हैं 46,000 रिक्तियाँ खाली है, कभी दिलवाते हैं 47,000 रिक्तियाँ खाली है। कहीं जाते हैं भाषण दें तो वहाँ भी बोल देते हैं, बिना हिचक के बोलते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न होता, कभी मेरे से बोल कर देखे ना, तब न मैं पूछूं, या फिर कोई इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को ये पूछना चाहिए कि आप जो इतनी वैकेंसी की बात कर रहे हो वो कब तक क्लियर करोगे? वैकेंसी तो खाली पड़े हैं बिहार में, लेकिन बिहार की वैकेंसी क्लियर क्यों टाइमली नहीं होती है? और दूसरे स्टेट में जो है वो समय समय पे सारा काम क्यों हो रहा है, बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? क्या साथियों, ये सब चीज़ के लिए बिहार के नागरिक जिम्मेदार नहीं है? मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं, अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं, डेमोक्रेसी की बात करूं, तो डेमोक्रेसी में बिहार के जो नागरिक हैं, ठीक है, या फिर जिस डेमोक्रेटिक कंट्री के पीपल हैं, उनके पास भी राइट होती है, पावर होती है। तो कहीं ना कहीं बिहार के नागरिक भी जिम्मेदार हैं। ये जो दशा बना रखा गया है, जिसका वैकेंसी, बिहार की वैकेंसी अगर क्लियर हो जाए, बिहार में अगर नौकरी मिल जाए, तो समझिए कि बहुत बड़ी चीज़ होगी। कोई वैकेंसी क्लियर नहीं होती है, नोटिफिकेशन आता है, पेपर में आता है, इतना रिक्तियां खाली है। कुछ कुछ ऐसे मैं बता दूं साथियों, बिहार के ऐसे भी एग्ज़ाम हैं जिनकी फॉर्म बहुत पहले भरा चुका है, एग्ज़ाम डेट का पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिहार के युवा ये सब चीज़ को फेस कर रहे हैं। अब बताइए कि 6-7 महीना पहले फॉर्म भराती है, कुछ कुछ वैकेंसी तो 1.5 साल 2 साल भी निकल चुका है, ठीक है, फॉर्म भराए हुए, अभी तक एग्ज़ाम डेट का पता नहीं है। ये क्या चल रहा है? ठीक है, बिहार में आखिर ये क्या चल रहा है? बिहार में बदलाव की आवश्यकता आपको नहीं लगता है एज अ नागरिक? और मैं एक चीज़ बोला था आपसे
कि जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक मैं आवाज़ उठाऊंगा और मैं आवाज़ उठाते रहूंगा, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो शेयर करिएगा, वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो फिर हो सकता है कुछ बदलाव की उम्मीद और जाग सकती है, ठीक है। मुहिम जैसे बिहार में हमने शुरू किया था और वैकेंसी यूपी में आ रहा है, और यूपी सरकार जो है वैकेंसी के मामले में बहुत सख्त है। और सख्त किसने करवाया? सख्त वहाँ के नागरिक ने करवाया। आपको पता होना चाहिए, पिछली जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है उनको आईना दिखा दिया कि आप अगर ढंग से काम नहीं करोगे तो सत्ता में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं चेंज करना भी जानता हूँ, मैं बनाना भी जानता हूँ और बदलना भी जानता हूँ। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बिहार में बदलाव की काफ़ी आवश्यकता है। क्योंकि अगर जो जैसे देखिए, ये ऐसे इस चीज़ को समझिए, जो भी सरकार अभी है, अरे काम सही से आप करो भाई, ठीक है। मुझे किसी सरकार से आपत्ति नहीं है, काम दिखनी चाहिए, ठीक है। सरकार से आपत्ति नहीं है, सरकार की कामों से आपत्ति है। कोई भी सरकार है, ठीक है, सत्ता कोई भी चला रही है, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए वो सत्ता को एक्वायर किए हैं वो चीज़ दिखना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सुस्ती से चल रहा है जी, ठीक है। अब तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। जब आपको पता है मिनिस्टर जी कि रिक्तियां खाली है, हमारे पास रिक्तियां हैं, इतनी रिक्तियां हैं, तो डिले क्यों कर रहे हैं भाई, ठीक है। आपने पिछली महीना में भी पेपर में दिलवाया था कि सितंबर लास्ट तक जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी, अक्टूबर होने जा रही है, अक्टूबर ऑलमोस्ट 15 दिन का समय निकल चुका है। अब मुझे ये भी पता है कि वैकेंसी आएगा, क्यों नहीं आएगी वैकेंसी? रिक्तियां है लेकिन डिले क्यों किया जा रहा है? एक चीज़ समय पे हो जाता है ना सब कुछ, तो वो ज़्यादा अच्छा होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो को इतना शेयर करें, वीडियो को इतना फैलाएं कि मिनिस्टर तक भी पहुँच जाए और चीफ मिनिस्टर साहब तक भी ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि आप वैकेंसी को लाए, करवाएं, स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दें। ये वीडियो को का कतई उद्देश्य नहीं है कि मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। आप अच्छे काम करोगे, आप सत्ता चलाओ, जितने दिन तक आप रह सकते हो, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, आप जिस कुर्सी को एक्वायर किए हैं वो कुर्सी का कुछ कर्तव्य भी होता है, तो वो कर्तव्य को पालन करना होता है जो भी वो कुर्सी को एक्वायर करते हैं, ठीक है साथियों। अब थोड़ा सा यूपीएएनएम की बात करता हूँ कि यूपीएएनएम में जो वैकेंसी आई है, वो सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा था कि सर ये जो वैकेंसी यूपी वाला लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ लगा देते हैं वहाँ पे कि कहीं ना कहीं से डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से यूपी वाले ही भर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। मैं बात करता हूँ, ये सब कमेंट आ रहे थे तो मैं सोचा कि एक वीडियो के जरिए मैं इसे क्लियर कर देता हूँ आखिर मसला क्या है, ठीक है। देखिए, नोटिफिकेशन मेरे पास है। पहले मैं विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि 14/10 को ये आ गया था, ठीक है। आवेदन कब से होगा? 28 तारीख से 10वां महीना यही महीना में। लास्ट डेट कब है? 27 अगला नवंबर। अगर इसका मैं बात करूं संशोधन की, तो 4 दिसंबर तक इसे संशोधन करने का मतलब करेक्शन कर सकते। समस्या ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का थोड़ा सा समस्या चल रहा था कि आखिर ये जो कैंडिडेट हैं वो कौन कौन सा कैंडिडेट इस चीज़ को भर सकते हैं, ठीक है। क्या सर आपके माइंड में ये डाउट आ रहा था कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भर सकते हैं? आता हूँ उस बात पे ही बात करता हूँ। मेन जो सबसे मेन मुद्दा था ना, यही दिक्कत चल रहा था कि सर अदर स्टूडेंट भर सकते हैं अदर स्टेट का कि नहीं। देखिए, क्या यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने 2023 में देखा होगा कि एक योगी आदित्यनाथ की जब सरकार थी तो वहाँ पे एक टेस्ट हुआ था, यूपी पीईटी करके नाम का एक टेस्ट हुआ था। ये टेस्ट का उद्देश्य ये था कि यूपी में जो भी एग्ज़ाम होंगे सरकारी जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, वही स्टूडेंट उसमें भरेंगे, सम्मिलित होंगे, अपीयर होंगे, जो यूपी पीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर जाएंगे। यूपी पीईटी से किसी को नौकरी नहीं मिल रहा था, वो एक तरह का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था, ठीक है।
तो इस वैकेंसी में भी उसको लागू कर दिया गया है कि जो स्टूडेंट यूपी पीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हुए हैं, जो 2023 में हुआ था, वही इस वैकेंसी को भर सकते हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो यूपी का हो, या फिर चाहे कोई भी स्टेट का हो। पहला जो क्राइटेरिया है, पहला जो शर्त है, वो यूपी पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए भाई, तभी आप एप्लीकेशन को भरेंगे। ठीक है। दूसरी नोट करने वाली ये पॉइंट है कि जॉब उसी को मिलेगा जो यूपी में ANM का जो रजिस्ट्रेशन है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जॉब उन्हीं को मिलेगा। ऐसे कैसे सर? ये साफ साफ मेंशन कर रखा है कि काउंसलिंग के समय जो ANM डिग्री का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो यूपी से होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आपको डिग्री को ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन यूपी से करवाना होगा, तभी जाकर आपको जॉब मिलेगा। वैकेंसी कितनी है सर? तो लगभग 5000 समथिंग वैकेंसी आई हैं, रिक्तियाँ आई हैं। ठीक है। इसमें अगर कुछ बात करें तो फीमेल हेल्थ वर्कर का भी है ना, वैकेंसी इसमें आई है। ठीक है। आप विज्ञापन देख लेंगे। अब हम लोग आते हैं मुख्य रूप से मेन मुद्दा पे। 5272 सीटों की वैकेंसी है जी। ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यूपी की सरकार एक्टिव है, हमारी सरकार कहाँ सोई हुई है? जवाब होना चाहिए ना, प्रश्न तो पूछे जाने चाहिए कि भाई यूपी के में इतनी थोड़ी ना चल रही थी, रोज पेपर में ये थोड़ी ना हो रहा था वैकेंसी ऐसे आ रही है वैसे आ रही है। लेकिन हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो अपने मुंह से बोले हैं, अपने बानी से बोले हैं, फिर भी वैकेंसी डिले है, तो प्रश्न तो पूछे जाने चाहिए। और जब तक आप वैकेंसी नहीं निकालोगे तब तक वीडियो भी बनाना मैं बंद नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हो कि वीडियो बनाना बंद हो जाए, आप वैकेंसी लेकर आ जाओ, मैं बंद हो जाऊँगा, मुझे क्या चाहिए। ठीक है। एज अ टीचर, ठीक है, एज अ टीचर मुझे यही चाहिए कि आप समय पे वैकेंसी लेकर आओ, जो भी सिस्टम में त्रुटियाँ हैं वो सिस्टम को आप सही करें। एज अ नागरिक भी मुझे यही चाहिए। ठीक है। जो भी इस राज्य का नागरिक है, किसी भी डिपार्टमेंट में से अगर उनको काम है तो वो उनका एक ही चीज़ है कि भाई जो भी मिनिस्टर है वो डिपार्टमेंट को सही करे, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि मैं सब डिपार्टमेंट की मांग कर रहा हूँ। हेल्थ विभाग में वैकेंसी नहीं आई है, एक वैकेंसी आई थी 10,709 सीटों की, वही वैकेंसी को आपने फंसा दिया है। और बार बार आप बोल रहे हैं कि भाई मैंने नहीं फंसाया है। ये भी बात मान लेता हूँ कि आपने नहीं फंसाया है, लेकिन सबसे पहली सरकार जो बनी थी वो आप ही के साथ मिल के बनी थी, बीच में सरकार दूसरे के साथ मिल के बना लिए। तो भाई सीएम तो सेम थे ना, चीफ मिनिस्टर साहब सेम थे ना। चीफ मिनिस्टर साहब के ही अंतर्गत जितने भी विभाग हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब के ही अंतर्गत आते हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहब जी, पॉलिटिक्स करना बंद करें, पॉलिटिक्स शोभा नहीं देता है। काम करने पे फोकस करें। अब काम करने पे फोकस करोगे तो काम आसानी से हो जाएगी, कोई बड़ी काम नहीं है। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, है ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।